और बड़ी खबर इस वक्त की निकल के सामने आ रही है नीमच सब्जी मंडी से, जहां पर दो पक्षों में विवाद का मामला सामने आया है। जी हां, किसान चांदमल और साथ ही एक फूड व्यापारी के बीच ये विवाद का मामला सामने आया है और बताया जा रहा है कि साइड देने की कहने पर सिर्फ बात को लेकर जो है ये विवाद बढ़ गया और जिसके बाद किसान चांदमल द्वारा जो है कोतवाली थाने पर पहुंच रिपोर्ट करवा दी गई है, एफआईआर करवा दी गई है और घेराव जो है पीड़ित पक्ष द्वारा वहां पर कर लिया गया है। वहीं इन सब में एक बात ये भी निकलकर सामने है कि ये जो झड़प और विवाद की स्थिति बनी है ये यातायात व्यवस्था की वजह से भी बनी है कि कहीं ना कहीं नीमच सब्जी मंडी में जो यातायात व्यवस्था है वो सही नहीं है, लोगों का इसमें ये भी कहना है। और किसान चांदमल का ये कहना है कि आए दिन मेरे साथ इस तरह के विवाद होते रहते हैं। साथ ही लाइव तस्वीरें जो हमारे रिपोर्टर अब्दुल अली रानी और पवन राव शिंदे मौके से हम तक पहुंचा रहे हैं, हम आपको वो दिखा रहे हैं कि किस तरह से इस वक्त सब्जी मंडी में विवाद के बाद में ये पूरा मामला जो है कोतवाली थाने पहुंच चुका है और बड़ी खबर निकलकर सामने आई जहां पर विवाद बढ़ता नजर आ रहा है और पीड़ित पक्ष द्वारा जो है थाने का घेराव कर लिया गया है। अब क्या कुछ इसमें पीड़ित पक्ष का साथ ही अन्य लोगों का कहना है, आपको सुनवाते हैं। हाँ, मैं पूर्व सैनिक चांदमल पाटीदार रोज़मर्रा की तरह अपना खेती से सब्जी का धंधा करता हूँ। मंडी में अपनी ककड़ी लेके आया और मंडी के अंदर रखने के बाद वापस निकल रहा था तो एक ठेले वाले से साइड दी और वो भी अब मेरे को ऐसे देखते हुए निकला और गाली गलौज करने लग गया। मैं बोला चला जा भाई, तो वो और ज़्यादा गाली गलौज करने लग गया। इतने में शारिक और दो चार और आके और सीधा मेरे को मारने लग गए और ये इनका डेली का काम है। और आज मैंने बहुत समझाया इनको लेकिन नहीं समझे, लेकिन मारा कुटी में मेरे दांत तोड़ दिए। रोज़ आने जाने में भी दिक्कत होती है। अव्यवस्था तो वहाँ पे ये है कि ठेले लगा देते हैं, साइड देते नहीं है, अवैध अतिक्रमण कर रखा है इन्होंने और अपनी मनमर्जी करते हैं। रोज़ का यही डेली का यही काम है इनका। मेरे वारिस पिता सारिक मोहम्मद एफआईआर लिखवाई है। मैं यही चाहता हूँ कि इनका अवैध अतिक्रमण हटे। ये रोज़ के ठेले लगा के और ऐसे निकल जाते हैं जैसे कोई इनकी अपने खुद की प्रॉपर्टी हो। मामला ये हुआ, भैया हमारी फ्रूट मंडी में दुकान है। दुकान पे माल बेचते, सुबह सुबह भीड़ रहती है। अब भीड़ रहती है तो जिन भैया से विवाद हुआ हमारे बच्चे का, तो वो गाड़ी लेके आए होंगे, अब हमें मालूम नहीं किस हिसाब से आए। तो बच्चा दुकान में सामान निकाल रहा था तो बच्चे से बोले कि भैया सामान, भाई बच्चे ने बोला कि 2 मिनट साहब मोटरसाइकिल में आप मोटरसाइकिल रोको, मैं सामान निकाल के हटा रहा हूँ। जितने में वो भैया ने जिनसे विवाद हुआ उन्होंने गाली गलौज के मार कुटाई करने लग गए। तो हमारा बड़ा बच्चा भी आया और बड़ा बच्चा आया हमारा, तो बड़ा बच्चे से हाथापाई मार कुटाई गाली गलौज करने लग गए। अब गाली गलौज करने लग गए तो दोनों पक्ष में मार कुटाई हो गई। तो मंडी के जितने भी व्यापारी सब्जी मंडी के किसान व्यापारी थे, सब जन इकट्ठे होकर 200-300 आदमी और हमारे बच्चे के ऊपर हमारे कैमरे में गाड़ी बच्चे को मार कुटाई पचने लगे। तो उसे बीच बचाव में दोनों तरफ बीच बचाव हुआ। तो मैं बच्चे को लेकर केंद्र थाना में आऊँ, यहाँ पे मेरी रिपोर्ट भी नहीं लिखी जा रही, सबसे पहले आऊँ मैं। साहब अतिक्रमण तो मंडी है कहाँ, किसान भी माल लाएंगे तो कहाँ रख के बेचेंगे माल। आज मंडी हो तो किसानों को भी सुविधा हो, व्यापारी को भी सुविधा हो। अब मंडी है नहीं तो रास्ते में रख के बेचेंगे। मंडी में अगर जगह होगी तो किसानों को भी दिक्कत नहीं आएगी, व्यापारी को दिक्कत नहीं। मंडी में किसानों का माल आएगा तो सही बात है, किसान का रख के बेचेगा माल। हम तो समस्या मांगते हैं कि देखो हमारे बच्चे से भी गलती हुई तो माफ़ी मांगते हैं और सब्जी मंडी फ्रूट मंडी का इसको जगह मिल जाए। तो फ्रूट मार्केट की तरफ से सब्जी मंडी में जाने का एक रास्ता है, पर कुछ व्यापारी लोग समझ लो या कुछ जो अशांति हमेशा चाहते हैं उस प्रकार के लोगों ने वहाँ पे अतिक्रमण कर रखा था। और एक हमारा जो फौजी भाई रिटायर्ड है और रिटायर्ड फौजी भाई होके और यहाँ पे सब्जी का काम करता है, कनावटी का निवासी चांदमल पाटीदार, वो जब लेके सब्जी लेके जा रहा था और एक को ठेला हटाने की बोला तो उसने ठेला नहीं हटाने को लेके और विवाद करा और उसके साथ हाथापाई करनी शुरू कर दी। तो सब किसान भाई चूँकि सभी सब मंडी में एकत्रित रहते हैं, हमेशा ये सभी समस्या से जूझते रहते हैं। इन्होंने कई बार अपनी अलग अलग जगह बात रखी, पर आज विवाद की स्थिति बन गई तो ये सब एकजुट होकर और थाने में आए थे और पुलिस सामने वाले पक्ष के साथ कार्रवाई कर। देखो, ऐसा है कि पुलिस जनता की सेवा के लिए है और उनका पुलिस का आचरण तो सभी सॉफ्ट और बहुत बढ़िया होना चाहिए। पर जिस प्रकार से मैंने आज यहाँ देखा कि जो आदमी पीड़ित होता है वो तो जोश में भी बोलता है और वो संख्या लेके भी आता है, पर पुलिस का रवैया समझदारी तरीके से समझ के हल निकालना पुलिस का काम होना चाहिए। कुछ नए हमारे आरक्षक मित्र लोग हैं, हालांकि हमेशा हर व्यक्ति जनता की सेवा में ही लगे रहते हैं, वो भी अपने लिए व्यवस्था जुटाते हैं, पर उनका आचरण इस प्रकार से पुलिस की भाषा कुछ तो कड़क होती है और कुछ जोश को देख के उनमें भी जोश आ जाता है।
तो इस प्रकार का ऐसा कोई विषय नहीं है, पर पुलिस सख्ती के साथ जो अपराधी उनके साथ कार्रवाई कर रही है। नगर पालिका के लिए भी ये कहा गया है कि वो अतिक्रमण हटाने के लिए व्यवस्थित लाइनिंग वगैरह का काम नहीं करती है, उसके लिए क्या कहेंगे आप? पुलिस विभाग और यातायात सूबेदार के द्वारा एक नगर पालिका को इन्होंने जैसा अवगत कराया मुझे कि एक एस्टिमेट दिया गया है कि जो जहाँ भी ठेला या स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनके आगे लाइनिंग चूने की स्थायी रूप से जो रोड पे अपन देखते हैं सफ़ेद कलर की लाइनिंग बना दी जाए। तो ऐसा मैंने अभी नगर पालिका सीएमओ से चर्चा करी है। उन्होंने बताया कि हमने उस प्रस्ताव को ले लिया है और परिषद की बैठक में अप्रूव हो जाएगा। उसके बाद व्यवस्थाएं लाइनिंग हो जाएगी। उस लाइन से कोई भी आगे अपना ठेला निकालता है या गलत तरीके से रोड पर अतिक्रमण करता है या आवाजाही में बाधा उत्पन्न करता है तो उसके खिलाफ पुलिस सख्ती से कार्रवाई करेगी। अभी तक ये नगर पालिका ने व्यवस्था क्यों नहीं की? अभी तक पहले अवगत करा दिया जा चुका है, पुलिस द्वारा सहायता भी मांगी गई इस बारे में। पुलिस ने नगर पालिका को अवगत कराया था। नगर पालिका अमले और पुलिस ने मिलकर कई बार अतिक्रमण हटाने जैसे और लोगों को एक सीध में करने जैसे काम करे हैं। नहीं, आगे हम पूरा जिला प्रशासन से माननीय कलेक्टर महोदय को भी अवगत कराएंगे। एसपी साहब, एडिशनल एसपी साहब से मैंने चर्चा करी है और नगर पालिका सीएमओ से भी चर्चा करी है। और आज इस नेक्स्ट मीटिंग में जब भी इन्होंने 12 लाख रुपए का लगभग एस्टिमेट बना दिया, जहाँ भी ठेले वगैरह खड़े होते हैं वहाँ पे स्थायी लाइन डला दी जाएगी, जिस लाइन को कोई मिटा नहीं पाएगा और पुलिस को भी सुविधा हो जाएगी और आवागमन भी सुचारू रूप से संचालित हो सकेगा। मेरे पास कुछ सब्जी मंडी से फ़ोन आए थे और कुछ किसानों के फ़ोन आए थे। आपस में रास्ते में जाने को लेकर कुछ विवाद हो गया था। आपस में विवाद का कारण मेन यही है कि सब रोड पर आ जाते हैं, अपना स्थान जहाँ है नियत स्थान वहाँ को छोड़ के वो सब अपने रोड पे आ जाते हैं, जिस कारण रोड सकड़ा हो जाता है और आने जाने में व्यवधान पैदा हो रहा है। ये समस्या वास्तव में समस्या है और बहुत समय से, ये कुछ समय से मेरे को भी जानकारी मिली थी नगर पालिका अध्यक्ष को, और उनको भी उनने आकर यहाँ पर अधिकारियों ने और नगर पालिका अध्यक्ष जी ने भी आकर यहाँ पर सर्वे भी किया था और आकर निर्देश भी दिए थे। समस्या का स्थायी हल कैसे निकले उसके लिए प्रयास किए जा रहे थे, लेकिन आज अचानक यह एकदम से यह समस्या आई है। तो अभी त्वरित में अभी इसका क्या हल हो सकता है उसके लिए प्रयास करने का प्रयास करते हैं तुरंत में। जो रोड पे जो लोग आ रहे हैं, हमने उनसे यही हम सब चाहेंगे कि रोड पे कोई भी नहीं आए, जहाँ उनका सबका स्थान नियत कर रखा है वो अपने नियत स्थान पर रहे। सड़क पे आने से समस्या का ज़्यादा जो है परेशानी आ रही है, तो उस समस्या को हल करने के लिए या तो वे स्वयं हट जाए, नहीं तो फिर नगर पालिका से और पुलिस प्रशासन के माध्यम से उनको हटाया जाए। हाँ, नगर पालिका ने अपनी कार्रवाई प्रारंभ कर दी है और तुरंत में ही वहाँ पर जालियाँ लगाने का प्रावधान वहाँ पे चल रहा है और वो जालियाँ शायद उनका बनाने का कार्यक्रम वहाँ पे चालू है, निर्देश दे चुके हैं। जो प्रक्रिया रहती है वो प्रक्रिया पूरी होते ही ये जालियाँ लग जाएगी और वहाँ रास्ते में कोई नहीं आ सके ऐसी व्यवस्था की जाएगी। सब्जी मंडी एक बहुत बड़ी समस्या हो रही है और यहाँ पर यदि सब स्वयं यदि जागरूक नहीं होंगे, यदि जो व्यवसाय करने वाले शहर के नागरिक सब्जी खरीदते हैं, ये व्यवसाय करते हैं, किसान वहाँ से सब्जी लाते हैं, सबका आपस का एक तालमेल होना चाहिए और सब मिलकर यदि व्यवस्था सुधारने का प्रयास करेंगे तो नगर पालिका अपनी व्यवस्थाएं बना देगी, लेकिन व्यवस्था सुधारने का काम खुद भी उनको भी अपने आप में भी खुद करना चाहिए। जो भी अतिक्रमण कर रहे हैं उनके खिलाफ मैं भी उन्हें अध्यक्ष जी से बात करूंगा, नगर पालिका के अधिकारी सीएमओ साहब से बात करूंगा, जो हमारे जो इसके सभापति उनसे बात करूंगा कि इसके लिए सख्ती से यदि जो भी इसमें दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई करें और जो व्यवस्था है उसको शीघ्र से शीघ्र अभी कैसे अस्थायी रूप से कैसे सुधारा जा सकता है उसको सुधारा जाए। वैसे हम इसकी ऐसी एक योजना बना रहे हैं जो कि बहुत बड़ी योजना है, आधुनिक सब्जी मंडी इसको बनाने का। आज करीब सुबह 9 बजे सब्जी मंडी के बाहर जहां पे फ्रूट का मार्केट लगा रहता है वहां पर विवाद की स्थिति खड़ी हो गई। चूँकि एक किसान जो कि कनौटी का रहने वाला है, चांदमल पाटीदार, उनका ये कहना है कि वो गाड़ी लेकर एक सब्जी लेकर सब्जी मंडी में आए थे और जब वो सब्जी देकर वापस निकल रहे थे तो शारीक पिता वारिस और 7 पिता वारिस ने उनका रास्ता रोक लिया और रास्ता रोकने के बाद उनसे कहा कि आप इस रास्ते से मत निकला कीजिए। और जब इस बात को लेकर थोड़ा सा मामले ने तूल पकड़ा, आपस के अंदर विवाद की स्थिति हुई, तू मैं हुई, तो ये बात मारपीट में तब्दील हो गई और दोनों पक्षों के बीच में मारपीट हुई। खास करके चांदमल पाटीदार का कहना है कि शारीक पिता वारिस और 7 पिता वारिस ने उसके साथ मारपीट की। ये मामला थाने तक पहुंचा। थाने में करीब 100-200 लोग जमा हो गए। यहाँ पर बीजेपी के विधायक प्रतिनिधि नीलेश पाटीदार, विश्व हिंदू परिषद के नेता दिलीप छाजेड़ आदि काफ़ी लोग यहाँ पर इकट्ठा हो गए। फिलहाल चांदमल की रिपोर्ट लिखी जा चुकी, चांदमल पाटीदार की रिपोर्ट लिखी जा चुकी, उनका मेडिकल हो रहा है और पुलिस द्वारा मामला दर्ज करके जांच की जा रही। वॉइस ऑफ एमपी के लिए मेरे सहयोगी पवन राव शिंदे के साथ अब्दुल अली ईरानी।